नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूपीबीटी का जो बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा, मतलब हमारा पॉलिटेक्निक, उसमें आप कैसे अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हो। एग्ज़ाम आप कैसे लिखो, कितने टाइमिंग का पेपर होता है, सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे पास खुद 6 सेमेस्टर का अनुभव है, तो मैं आपको उसके बेस पे आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे। तो देखिए दोस्तों, पहले बात आती है एग्ज़ाम। हमारे एग्ज़ाम जो होता है वो हमारे कितने घंटे का होता है, ठीक है, या फिर मतलब कैसे होता है। तो एग्ज़ाम में देखो, ज़्यादातर क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न ये होता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ एग्ज़ाम्स का ऐसा पैटर्न रहता है कि कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मैथ का खास तौर से एग्ज़ाम होता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, जिसमें से 12 या 14 या 15 क्वेश्चन आराम से दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 10 करने होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं। तो ऐसे आपके 10 नंबर यहाँ से आते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको 5 करने होते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 नंबर यहाँ से आते हैं। 20 नंबर आपको 1 और 2 नंबर के मार्क्स आ जाते हैं। आपको 30 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर के, जो 30 नंबर जो रह गए आपके, वो 5 नंबर के क्वेश्चन में से 30 नंबर आपको लेने होते हैं। ठीक है, टोटल ऐसे आपको 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 17 मिनिमम मार्क्स लेके आने होते हैं। 17 से कम में आपकी बैक लग जाती है और 17 अगर होते हैं तो आप पास कहलाए जाते हो। ठीक है, तो और आजकल मतलब ये है कि कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि ऐसा होता है कि कभी कभी कोई भी सीबीएसई बोर्ड का बंदा यहाँ पे जाके एडमिशन ले लेता है, तो उसको दिक्कत आती है हिंदी और इंग्लिश की, मतलब ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। तो बच्चे की मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई थी, बोल रहे थे भैया हम पेपर अगर हिंदी में लिख सकते हैं या पेपर हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि इस बोर्ड में कोई आपको वो नहीं है कि लिमिट नहीं है कि आप हिंदी में ही लिखो या फिर आप इंग्लिश में लिखो। अगर आप इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश में लिख सकते हो आप, तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश में आप लिख सकते हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आप इंग्लिश में लिखोगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप कोशिश करें कि आप उस पेपर को इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और बात आती है कुछ बच्चों की बात ये आती है कि हिंदी में पढ़ना आसान होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम हिंदी में लिख सकते, तो हाँ भाई, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप जो CSIT की ब्रांच के जो बच्चे होते हैं वो भी हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ से भी मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी के मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं मिल पाते। अगर आपको हिंदी में आपने वही चीज़ लिखी है तो आपको मान लो 3 नंबर मिल रहे हैं, अगर वही चीज़ आप इंग्लिश में लिखोगे तो आपको 3.5 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, आधा नंबर का फ़र्क वहाँ पर आपको पड़ जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप आगे जाके अगर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं रहने वाली है। आप इन 3 साल में प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी कर लेते हो। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि जो CSIT ब्रांच के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखें, इंग्लिश को ही सुने, इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो आगे जाके बीटेक या फिर आप जॉब करते हो CSIT की ब्रांच में, अगर आप आगे जाके जॉब भी करोगे तो आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश बहुत ज़रूरी रहने वाली है। ठीक है, तो आप जाके आगे इंग्लिश, अगर यहाँ से अगर 3 साल में इंग्लिश कुछ ना कुछ अगर सीख के निकलोगे तो आगे जाके आपको काम में आने वाली है। तो दोस्तों, आप ज़्यादातर कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही लिखें। अगर आपको पहले सेमेस्टर में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए हैं तो आप को डरे ना, आप दूसरे सेमेस्टर में इंग्लिश में लिखें। लेकिन आप, मेरे को पता है कि अगर आपको आता होगा तो आप इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिख दोगे, तो आप, मतलब ये है कि आपको थोड़ा बहुत, मानता हूँ ग्रामर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, लेकिन हाँ कि अगर आप प्रैक्टिस ही करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा, तो आप आगे जाके आपको काम आएगा, आपको बीटेक में काम आएगा, आपको अच्छी अच्छी जाके कंपनियों में प्लेसमेंट मिल सकते हैं, जैसे TCS वगैरह, HCL हो गया, हमारी विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी जो कंपनियां हैं ये आपको इंग्लिश में, ज़्यादातर इंग्लिश कोई प्रेफर करती है, इंग्लिश कोई फ्लुएंट मानती हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों वर्जन में से किसी में भी आप लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। टाटा, बाय बाय।